हेलो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की है। इससे पीछे वाले लेक्चर में आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। फाइन, ये आपके सिलेबस में भी है। कन्वर्जन हमें आनी चाहिए, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ये हमारे बाइनरी नंबर्स हैं 1010। आपको पता चल रहा है इसमें 2 ही डिजिट्स यूज हो रही हैं, 1 और 0, तो ये बाइनरी नंबर है। तो ये हमारे बाइनरी नंबर्स हैं, इनको कन्वर्ट करना है हमने किसमें, इनके डेसिमल इक्विवेलेंट में। तो मेथड आप ध्यान से देखते जाइए। हम फर्स्ट नंबर उठाते हैं। फर्स्ट नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है 101010। ये हमारा बाइनरी नंबर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मेथड। सबसे पहले आप अपनी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसको उठाइए, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 0। ये 0th पोजीशन होती है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, 0 से स्टार्ट होती है नंबरिंग। तो पावर कौन सी करनी है, जिसको हमें बाइनरी नंबर जिसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फाइन, तो हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 0। ये क्या हो जाएगा आपका 0। सेकेंड नंबर आप उठाइए 1, यहाँ पे आप लिखिए 2 रेज टू पावर 1, तो ये नंबर कितना हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट बिट क्या है 0, तो ये कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, तो हम इस तरह से लिखेंगे। ये वेट्स हम इनको कह सकते हैं। इस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का जो वेट है वो 0 है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट बिट का 1 है, या पोजीशन आप उस तरह से कह सकते हो। वेट हम फिर 2 रेज टू पावर करके हम निकाल लेते हैं। फाइन, 0 इंटू 2 रेज टू पावर 2, तो ये क्या बन जाए आपका 0। फिर नेक्स्ट है आपका 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। अब इन सबको आपको प्लस कर देना है। तो प्लस करके कितना आ रहा है 10। इट मीन्स 1010 विल बी इक्वल टू डेसिमल 10। फाइन, इसी चीज को आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे हमने लिखा, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, ये मैं अलग अलग से ना करके मैं डायरेक्टली यहीं पे करूंगी। 1010, तो इसका वेट होता है 1, इसका होता है 2, इसका होता है 4, इसका होता है 8। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ये किस तरह से होता है, 2 रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो ये इस तरह से वेट्स कैलकुलेट होते हैं। तो यहां से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। फाइन, यहाँ पे क्या है, इसको इस तरह से आप लिख लीजिए 8 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। तो ये आपके पास क्या आएगा 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से आप एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम सेकेंड नंबर, अपना सेकेंड एग्जाम्पल उठाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, आप किसी भी तरीके से दोनों में से कर सकते हैं, जो भी आपको इजी मेथड लगता है। फिर है आपके पास 1110। ये आपका क्या है, बाइनरी नंबर है। इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो वेट हमें पता है 1 2 4 8, 16, उसके आगे होगा तो 16। आपने क्या करना है, 2 यहां से स्टार्ट करना है। 2 रेज, इसका वेट निकालना है, तो 2 रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, 2 रेज टू पावर 1 इक्वल टू 2, 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। अगर एक और डिजिट्स होगी तो 2 रेज टू पावर 4 इक्वल टू 16, इस तरह से आएगा। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ये आ जाएगा 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, जैसे मैंने पहले लिखा था 8 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। कितना आ गया ये 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 14। फाइन, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो गया 14। ठीक है, अब हम थर्ड एग्जाम्पल को लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, मैंने डेसिमल का यूज किया है, डेसिमल पॉइंट का यूज किया हुआ है। तो इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे हम, हमारे पास नंबर है 110.101।
ये बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके दो जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं उनको दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। ये एक हो गया डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन और एक हो गया डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड का पोर्शन। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को वो करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। उसका सेम मेथड है जैसे हम बाइनरी टू डेसिमल कर रहे हैं। तो वेट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4। तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, 4 प्लस 2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 6। फाइन, तो यहां पर ये वैल्यू क्या आ गई 6। अब हम पॉइंट के बाद वाली कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास नंबर है 101। इसको किस तरह से करना है, यहां पर जैसे पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में 2 रेज़ टू पावर 0 करते थे, यहां पर 0 की जगह 1 होगा और वो भी माइनस का। ठीक है, तो इसको मैं इलेबोरेटिव वे में करके दिखाती हूं आपको। हम यहां से ये वाली डिजिट उठाएंगे, हम लिखेंगे 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -1। ठीक है, उसके बाद दूसरी डिजिट क्या है 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर -2। फिर तीसरी डिजिट क्या है प्लस, ये वाली है और ये वाली है 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -3। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 इंटू 1/2 प्लस ये 0 हो गई टर्म, प्लस 1 इंटू 1/8। फाइन, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा आपका 0.5 प्लस 0 प्लस 0.125। ओके, तो इनको आप प्लस कर देंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया 0.625 के। ये हमारा क्या आ गया दिस वन, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन। अब हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड का है उसमें हम प्लस कर देंगे। क्या प्लस करेंगे 0.625 जो वैल्यू यहां पर निकाली गई है विच इज इक्वल टू 6.625। तो ये इसका आंसर आएगा। फाइन, ये मेथड आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। फाइन, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिन एग्जांपल्स की। तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ, ये 3 तो है ही हैं, इनको आप समझने के बाद दोबारा से अपनी नोटबुक्स के ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर और नंबर दे देती हूँ। जैसे हमारे पास नंबर है, ये बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड आउट कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ये क्वेश्चंस और इनको करने में भी बहुत मजा आता है। बेसिक्स भी हैं तो हमें आने भी चाहिए ये। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको लिख दिए, तो इनको आप नोट करिए। ये है 1101.10 बाइनरी नंबर, तो इसको आप करने की कोशिश कीजिए। और देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब देखिए हमारे पास और भी नंबर सिस्टम्स हैं ना जिनमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर को। जैसे मान लीजिए आपको बाइनरी टू ऑक्टल करना है या आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना है। किस तरह से करेंगे, अब मान लीजिए आपके पास बाइनरी नंबर है 1111। ये बाइनरी नंबर है, इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो देखिए बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि, क्योंकि देखो ऑक्टल नंबर क्या है, ऑक्टल नंबर में 8 डिजिट्स होती है, 8 ही डिजिट्स होती है मैक्सिमम, 0 से लेके 7 तक। ये मैंने आपको इसके फर्स्ट लेक्चर में, नंबर सिस्टम के फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि 0 से लेके 7 तक ही होती हैं। तो इन नंबर्स को जब हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें सिर्फ 3 बिट्स ही चाहिए होती हैं। वी नीड ओनली 3 बिट्स। जैसे मैं आपको करके बताऊं, जब हम लिखते हैं 0 को, डेसिमल 0 को ऑक्टल में या बाइनरी में कैसे लिखेंगे 000, 1 को लिखेंगे 001,
2 को लिखेंगे 0 1 0, 3 को लिखेंगे 0 1 1, 4 को लिखेंगे 1 0 0, 5 को लिखेंगे 1 0 1, 6 को लिखेंगे 1 1 0, 7 को लिखेंगे 1 1 1। फाइन, ये आप खुद भी करके देख सकते हैं। 0 को कन्वर्ट कीजिए बाइनरी नंबर में, 1 को कीजिए, 2 को कीजिए, 3 को कीजिए, 4 को कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि जब हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल में हमें मैक्सिमम 3 ही बिट्स चाहिए किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। फाइन, तो जब आपको बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो जो भी आपके पास बाइनरी नंबर गिवन है उसमें आपको क्या करना है, आप राइट हैंड साइड से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ से स्टार्ट करके 3 3 की पेयरिंग कर सकते हैं। फाइन, जैसे इसमें क्या है, 3 1 1 1 आ गए और एक यहाँ पर बच गया, तो इसके सामने आप 3 पूरा करने के लिए 2 zeros भी लगा सकते हैं। तो ये क्या नंबर बन गया, 1 1 1 का मतलब होता है 7 और 1 का मतलब होता है 1, 0 0 1 का मतलब 1, तो इसका मतलब 1 1 1 ऑक्टल में कितनी वैल्यू होगी इसकी, 17। ये इसकी ऑक्टल कन्वर्जन है। फाइन, उसी तरह जब हमें हेक्साडेसिमल में किसी नंबर को कन्वर्ट करना है तो हेक्साडेसिमल में जब हम नंबर्स को शो करते हैं तो नंबर्स को मतलब बाइनरी, जब हम हेक्साडेसिमल में 0 to 9 नंबर होते हैं। 10 को रिप्रेजेंट किया जाता है A से, 11 को किया जाता है B से, 12 को किया जाता है C से, 13 को किया जाता है D से, 14 को किया जाता है E से और 15 को किया जाता है F से। ये मैंने नंबर सिस्टम वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताई है बात। फाइन, तो अब इन सभी नंबर्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है हेक्साडेसिमल में तो हमें मैक्सिमम 4 बाइनरी डिजिट्स ही चाहिए होती हैं। फाइन, देखिए इनका मैं कन्वर्जन कर रही हूँ किसमें, बाइनरी में। तो अगर मुझे 0 को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, 0 0 0 0, 4 zeros लगाऊंगी, 0 0 0 1, इस तरह से 0 0 1 0, 0 0 1 1, 0 1 0 0, 0 1 0 1, 0 1 1 0, 0 1 1 1, 1 0 0 0, 1 0 0 1। तो इस तरह से फिर आप जैसे 1 0 1 0, 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 1 0 को, 11 12 13 14 और ये आ जाता है आपका 15, है ना। तो ये इसका बाइनरी में जब आपको यूजिंग 4 बिट्स करना होता है तो आप कितने मैक्सिमम नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो, 16 नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 0 से लेके 15 तक कितने नंबर हो गए, ये 16 नंबर हो गए। तो देखिए हेक्साडेसिमल में हम क्या करते हैं, 0 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं और ये हो जाता है A B C D E एंड F। फाइन, तो इस तरह से हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 0 to 15 अगर हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी के अंदर तो हमें कितनी बिट्स की जरूरत है, 4 बिट्स की जरूरत है। फाइन, तो उसी तरह अगर आपके पास कोई बाइनरी नंबर गिवन है और उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए ये आपके पास कोई नंबर है, बाइनरी नंबर। फाइन, इसको मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो वही मेथड है जैसे हम ऑक्टल में 3 3 बिट्स की पेयरिंग कर रहे थे, इसमें हमें 4 बिट्स लेनी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और यहाँ आप 0 लगा सकते हो 4 के लिए कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, इनके आप पहले डेसिमल इक्विवेलेंट इनको हाँ डेसिमल में लिख लीजिए। क्या लिखते हैं इनको ये है आपका 2 1 0 0 0 1 0 0, इसको लिखते हैं 8, फिर 0 1 1 0 1 1 1, इसको लिखते हैं 7। तो अगर हम कहें इस नंबर का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या बन गया, 7 8 2। फाइन, तो ये है आपकी बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो अभी के लिए इतना ही, आगे हम अगले